व्यूअर जैसे जैसे इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो पांचवा टेस्ट मैच है वो करीब आता जा रहा है। आप देखें कि 2 दिन की दूरी पर वो टेस्ट मैच है हमसे। आप देखें कि टेंशन जो है वो मजीद बढ़ती चली जा रही है। वो टेंशन जो लॉर्ड्स टेस्ट से आपस में शुरू हुई थी वो चलते चलते पांचवें टेस्ट मैच तक पहुंच गई है। और आज जो इंसिडेंट हुआ गंभीर और पिच क्यूरेटर के दरमियान, उसने मजीद उसमें जो है वो जल्दी पर तेल का काम किया और मजीद हीटिंग वर्ड्स जो है एक्सचेंज हुए हैं आपस में। और दोनों तरफ पहली दफा मुझे लगता है इंग्लैंड में ऐसी सीरीज हो रही है कि जिसमें ग्राउंड पर तो हमें बैटल देखने को मिल ही रही है, लेकिन जब मैच नहीं भी होता तो फिर भी एक्सचेंज ऑफ वर्ड जो होते हैं बड़े हॉट किस्म के होते हैं और बहुत ज्यादा टेंशन एक दूसरे के साथ देखने को नजर आती है। और क्राउड में भी नजर आ रही है, फील्ड में भी नजर आ रही है, ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड हर जगह नजर आ रही है। और मैं ये समझता हूं कि अब पांचवा टेस्ट को लेकर दोनों टीम्स के जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं और दोनों ने इसको इज्जत और बेइज्जती का मसला बना लिया और दोनों चाहते ये हैं कि एक दूसरे को इस मैच में ये हराएं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला दोनों टीम्स के सामने दरपेश है कि हालत ये हो गई है कि चारों टेस्ट मैचों से लड़ते लड़ते दोनों टीम्स के जो बड़े दिग्गज गेंदबाज हैं वो अब उनकी हालत ये है कि वो उनमें से जो 80% उन्होंने बॉलिंग है अपनी जो एनर्जी है वो इस्तेमाल कर दी हुई है पिछले 4 टेस्ट मैचेस में। अब पांचवा टेस्ट मैच चारों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब दोनों में से कोई भी नहीं चाहता कि उनका मेन बॉलर बैठे, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो दोनों के सामने खड़ा है कि क्या प्लेइंग 11 हम चुने कि जो दूसरे को डिफीट देने में हेल्प आउट करे। टीम इंडिया के पास भी इंजरीज का ढेर है, इंग्लैंड के पास भी इंजरीज का ढेर है। मतलब समझ नहीं आ रही कि प्लेइंग 11 कैसे बनेगी और कोई लड़का बैठना भी नहीं चाहता। देखिए कुछ तो इंजरीज वो हैं कि जिनको आप यानी कि इग्नोर ही नहीं कर सकते, मतलब वो तो डेफिनेटली आउट हो गए, जिसमें ऋषभ पंत है कि वो तो जाहिर है उनको इंजरी इस लेवल की हुई कि उनको रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी और वह धरम जुरल खेलेंगे। लेकिन उसके अलावा जो बॉलर है, जैसे आप बात करें अगर क्या कहते हैं जसप्रीत बुमराह की, कि जसप्रीत बुमराह का था कि वो एक टेस्ट खेलेंगे एक नहीं खेलेंगे। अब वो 2 टेस्ट मैच लगातार खेल चुके हैं। अब हालात इस तरफ जा चुके हैं कि वो मिस नहीं कर सकते, उन्हें तीसरा भी टेस्ट मैच लाजमी खेलना है। अगर वो नहीं खेलते तो इंडिया की बॉलिंग वीक हो जाती है। उधर से दूसरी तरफ अगर आप सिराज को देखें तो सिराज ने लगातार चारों टेस्ट मैच खेल लिए हैं और मैं समझता हूँ 150-200 ओवर कर चुके हैं सिराज। उनकी भी फिटनेस जो है वो अब सब क्वेश्चन मार्क आ रहा है उसके ऊपर भी, वो भी थके थके दिखाई दिए इस टेस्ट मैच में। और साथ ही आकाशदीप जो है वो पिछले टेस्ट मैच में अनफिट हो गए थे, पिछला नहीं खेले। अब यह है कि वो दोबारा कमबैक करेंगे तो वो किस लेवल का कमबैक करेंगे। अर्शदीप सिंह जो है उनका ये था कि वो कोई टेस्ट मैच खेला ही नहीं, वो प्रैक्टिस सेशन में अनफिट हो गए। अब क्या उनको आप रिप्लेस करके लाएंगे अंशुल कपूर की जगह? तो मतलब इतना ज्यादा जो है एक मैस क्रिएट हो गया सिलेक्शन में कि जिसकी कुछ समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ इंग्लैंड को आप देखें तो उनके जो सबसे प्रीमियर जो प्लेयर है जिन्होंने अभी तक पूरी सीरीज को उठा के रखा है, बेन स्टोक्स, वही इंजरी का शिकार है, वही मुकम्मल फिट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो 2 दिन की दूरी पे तो टेस्ट मैच रह गया कि अब तो एक दिन रह गया टेस्ट मैच में, यानी कि आज 29 हो गई है तो एक दिन के बाद टेस्ट मैच खेला जाएगा। तो कैसे वो 100% फिट होंगे और बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिलीवर करेंगे? खेलेंगे वो जरूर, मुझे नहीं लगता कि वो टीम में खेलेंगे, नहीं खेलेंगे तो वो 100%, लेकिन वो बैटिंग में शायद परफॉर्म कर दें, लेकिन बॉलिंग में उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से उन्होंने प्रीवियस टेस्ट मैचेस में डिलीवर किया है। उसकी वजह यह है कि उनको इंजरी है, प्रॉब्लम नजर आ रहा है, लेकिन वो कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी डेवलप हो गई है, हालात इस तरफ चले गए हैं कि हर कोई चाहता है कि यार हम जो है डिफीट दें। और इंग्लैंड चाहेगा कि वो सीरीज विन करे, कम से कम अगर टेस्ट नहीं भी जीत सकता तो उसे ड्रॉ कर ले। और इंडिया चाहेगा कि जो मर्जी सूरत हाल हो सीरीज को ड्रॉ किया जाए, मैच जीता जाए इंग्लैंड से। अब उसके लिए जाहिर है मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर की जगह कुलदीप को खिलाया जा सकता है। और दूसरी तरफ इंग्लैंड की अगर बॉलिंग अटैक को आप देखें, उसमें जो सबसे बड़ा मसला है क्रिस वोक्स। 172 ओवर्स, मैंने कल भी आप मेंशन किया था कि 172 ओवर्स कर चुके हैं। अब वो मजीद ओवर करने की पोजीशन में ही नहीं है, अब उनकी फिटनेस जो है वो जवाब दे चुकी है। अब उनकी जगह लाजमी रिप्लेसमेंट होनी है। अगर आप क्रिस वोक्स को खिलाएंगे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो गैसेट एटकिंसन खेलेंगे, ज्यादा चांस है। और साथ ही साथ जेमी ओवर्टन को स्क्वाड में लाया गया है, उसकी भी बड़ी रीजन यही है कि भाई आपके पास जो बेन स्टोक्स की अपनी स्टेटमेंट है कि मैं फ्रेश लेग्स चाहिए। भाई आप देखें ना, जोफ्रा आर्चर वो 3 टेस्ट मैच, तकरीबन 2 टेस्ट मैच वो खेल चुके हैं। अच्छा, उनकी फिटनेस पे वैसे ही बहुत बड़ा सवालिया निशान इस लिहाज से है कि वो बहुत लंबे अरसे के बाद आए हैं। और आप देखें सिर्फ वो लेफ्ट हैंडेड के अगेंस्ट बेहतर बॉल करते हैं, राइट हैंडेड के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इंग्लैंड कभी भी नहीं चाहेगा कि वो जोफ्रा आर्चर को बिठाए, जोफ्रा आर्चर खेलेंगे। दूसरी तरफ ब्राइटन कार्स को देखें, ऐसा लगा कि वो पिछला टेस्ट मैच खेले नहीं थे, इतने ऑफ कलर थे कि इसका कोई हिसाब नहीं। अब उनकी जगह रिप्लेसमेंट बनती है। अब दोनों टीम के सामने रिप्लेसमेंट है, अब देखना यह है कि कौन सी टीम कितनी रिप्लेसमेंट करती है। क्योंकि अभी तक देखा जाए सूरत हाल तो इंग्लैंड वो वाइट टीम है जिसने कम से कम जो है चेंजिंग्स की है। इंडिया ने फिर भी चेंजिंग्स किए हैं, कुछ
चेंजिंग तो ऐसी थी कि वो इनएविटेबल थी, कि वो करनी पड़नी थी, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी वर्स हो गई थी। और कुछ चेंजिंग ऐसी थी जो उन्होंने मैच को देखकर, सिचुएशन को देखकर, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देखकर की। अभी भी एक चेंज ऐसा लगता है जैसे साई सुदर्शन की जगह अभिमन्यु ईश्वरन के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन वो मुझे लगता है थोड़ा अजीब हो जाएगा कि इस मोमेंट पर आकर लास्ट टेस्ट मैच में मुझे नहीं लगता उनको चांस दिया देना चाहिए, साई सुदर्शन के साथ ही जाना चाहिए। तो कहने की बात यह है कि व्यूवर्स, इतनी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है कि प्लेइंग 11 जो है वो भी सिलेक्ट करना एक बड़ा मसला है। और दूसरी तरफ देखें आप, गंभीर और जो पिच क्यूरेटर के दरमियान प्रॉब्लम हुआ, वो क्या हुआ कि उसकी वजह से और जो सिचुएशन है वो हीट अप हो गई। कि आप देखें ना कि गंभीर खड़े होते हैं और वहां पर क्या इशू हुआ कि मतलब वो पिच के ज़्यादा करीब खड़े थे, ग्राउंड्समैन ने आके उन्हें कुछ कह दिया, या वो उस एरिया में जो जहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उन्होंने रेज किया। लेकिन कहते हैं कि जो ग्राउंड्समैन का बिहेवियर था वो ठीक नहीं था। और आपको गंभीर का भी पता है कि वो कुछ ज़्यादा इमोशनल है, गुस्सा जल्दी कर जाते हैं। तो बड़े सख्त अल्फाज गंभीर ने इस्तेमाल किए कि आप ग्राउंड्समैन हैं, आप हमें और किसी चीज़ का कह नहीं सकते, आप अपनी लिमिट्स में रहें। और इवन के ग्राउंड्समैन ने यहाँ तक कह दिया कि हम मैच रेफरी को रिपोर्ट करेंगे। अब दूसरी तरफ जो है वो गंभीर ने कहा आप जिसे मर्जी चाहे रिपोर्ट कर ले। तो कहने की बात यह है कि इस तरह की सिचुएशन इतने अरसे में इंग्लैंड जाता भी है, इंडिया इंडिया इंग्लैंड भी जाता है, या इवन एशिज भी होती है। इस लेवल की जो टेंशन है मैंने होते हुए नहीं देखी जिस लेवल की टेंशन ये है। तो इस सारी सिनेरियो में अब दोनों टीम्स में से कोई भी नहीं चाहता कि उनको जो है मैच में शिकस्त का सामना करना पड़े, या ये सीरीज इंग्लैंड नहीं चाहेगा कि सीरीज ड्रॉ हो, इंडिया नहीं चाहेगा कि इंग्लैंड सीरीज जीत जाए। तो इसलिए अब वो चाहते तो ये है कि अपने मेन जो प्लेयर है वो उतारे मैदान में, लेकिन दूसरी तरफ डरते हैं। डरते इस चीज़ से कहीं ऐसा ना हो कि मैच के दौरान अनफिट हो जाए। अगर वहां अनफिट हो जाए तो एक बॉलर शॉट हो जाएगा। तो अब उसमें हर दोनों टीम चाहती है कि ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी हो बॉलिंग में कि अगर एक बंदा बॉलिंग ना भी कर पाए फिर दूसरा संभालने की पोजीशन पे हो। तो अब टीम कॉम्बिनेशन डेवलप करना, यानी कि लास्ट प्लेइंग 11 सेलेक्ट करना दोनों टीम के लिए मैं समझता हूं एक सबसे मुश्किल टास्क है। और अगर ओवल के मैदान की बात कर ली जाए तो ओवल के मैदान में इंडिया का कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। 17 मैचेस अभी तक खेला है इंडिया। WTC का जो फाइनल है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला था उसे मिलाकर, उसमें से सिर्फ 2 ही मैच इंडिया अब तक जीत सका है। तो आप देखें कि इंडिया को वाज़ेह तौर पर वहां पर डिफीट होती है, या तो यहाँ वहां पर मैच जो है इंडिया आप देखें तो 17 में से 2 मैच इंडिया जीता है, इसके अलावा या तो मैचेस वो हारा है या मैचेस ड्रॉ हुए हैं। तो इंडिया की जो कंडीशन है ओवल में वो भी कोई खातिर अच्छी नहीं है। अच्छा, ओवल की पिच की बात की जाए तो ओवल की पिच जो है वो अर्ली ऑन तो फास्ट बॉलर को मदद देती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा स्पिनर को मदद देगी, और स्पिन की एवरेज वहां बेहतर है फास्ट के कंपैरिजन में। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जो है वो ज्यादा मैच जीतती है बैट सेकंड करने वाली की, तो टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। लेकिन इंडिया अगर टॉस जीतेगा इंडिया बैट फर्स्ट करेगा। इंग्लैंड का मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि बेन स्टोक्स डिफरेंट वे से सोचते हैं, हो सकता है वो इंडिया को दावत दे दे बैटिंग की। तो मतलब जैसे जैसे मैच करीब आ रहा है वैसे वैसे टेंशन बढ़ती चली जा रही है। तो आपके साथ हम डिस्कशन में बने रहेंगे, डिस्कशन पे डिस्कशन करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या सिनेरियो चल रहा है। अभी तक जो सिनेरियो डेवलप हुआ वो मैंने आपके सामने रख दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।